भाई एक बात बताऊं, करोड़पति बनने का एक सीक्रेट मेरे हाथ लगा है। ऑप्शंस ट्रेडिंग कर ले। ऐसा ही सुना है ना आप लोगों ने, बट सच इससे कोसों दूर है। 10 लोग जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 9 लॉस में। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, सेबी और एएमसी का डेटा ऐसा कहता है। बट ऐसा होता क्यों है? क्या ये मार्केट की प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, ये मार्केट की प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी साइकोलॉजी और हमारी एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम है। हर कोई जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है उसे चाहिए क्विक मनी, बट ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि हर चीज़ जिसे हम पैसा कमाते हैं उसका एक लर्निंग कर्व होता है, और उस लर्निंग कर्व से हमें गुजरना ही गुजरना पड़ता है। फिर चाहे वो पढ़ाई हो या ट्रेडिंग, जो भी बंदा उस लर्निंग कर्व को आसानी से गुजार लेता है वही उस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाता है। तो चलिए, आज मैं आपको 3 मिनट में ऐसा ट्रैप समझाता हूँ जिससे अगर आप बच गए तो आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला रीज़न तो आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, और वो कुछ और नहीं, ओवर ट्रेडिंग है। सेबी और एएमसी का डेटा कहता है कि एफआईआई, टीआईआई और इंस्टीट्यूशंस कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं जबकि रिटेलर्स हमेशा लॉस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? और इसका नंबर 1 रीज़न है ओवर ट्रेडिंग। हम ये सोचते हैं कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट ऐसा होता नहीं है। अगर हमारे पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो हमारा लालच और बढ़ता है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, हम फिर से ट्रेड करते हैं। फिर क्या होता है? लॉस हो जाता है, और लॉस भी कितना? प्रॉफिट से ज़्यादा। तो हम ओवरऑल लॉस में आ जाते हैं। हम फिर अगली ट्रेड लेते हैं, उसमें क्या होता है? प्रॉफिट हो जाता है, और वो भी छोटा। फिर हम ट्रेड करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, और फिर बूम, योर कैपिटल हैज़ बीन ब्लोन। बस फिर क्या था? फिर ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती ही रहती है। कैपिटल लाओ, थोड़ा प्रॉफिट करो, ज़्यादा लॉस करो और कैपिटल उड़ा दो, और ये विशेष साइकिल आपको एक लोन ट्रैप में लाकर खड़ा कर देती है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट जिससे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बचना है वो है ओवर ट्रेडिंग। दूसरा पॉइंट, थीटा डी के। अब ऑप्शन ट्रेडर को ऐसा लगता है कि ऑप्शंस और स्टॉक्स में बहुत सिमिलरिटी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक्स में हमारे पास एक अपर सर्किट होता है और एक लोअर सर्किट होता है, जिसमें कि स्टॉक्स दिन भर अप डाउन करता रहता है, बट ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट अगर साइडवेज भी है, यानी कि कोई हलचल नहीं है मार्केट में, फिर भी प्रीमियम हमेशा गलता रहता है, क्योंकि ऑप्शन के साथ एक ऐसा डायनेमिक्स जुड़ा है जो टाइम के साथ हमेशा गलता रहता है, और उसे कहते हैं थीटा। अब रिटेलर ये सोचता है कि मैं आज कॉल ले लेता हूँ तो अगर मार्केट बढ़ेगा तो मेरा प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। अगर टाइम ज़्यादा लग गया तो प्रीमियम घट जाएगा बढ़ने की बजाय। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना काफ़ी नहीं है, हमारे लिए टाइमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा रीज़न, ज़ीरो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब तुमने कितना रिस्क लिया और उसके लिए तुम्हें कितना रिवॉर्ड मिला, जिसे कि हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स अगर उनकी लूजिंग ट्रेड है तो उसे काटते नहीं है, और विनिंग ट्रेड्स को जल्दी काट देते हैं, जिससे कि उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ख़राब होता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, तो आपको मैक्स टू मैक्स 1 से 2% रिस्क लेना है, यानी कि केवल 1000 से 2000 रुपये। बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स अगर उनका 10,000 का भी लॉस है तो वो ट्रेड नहीं काटेंगे, बट उनका अगर 500 या 1000 रुपये का भी प्रॉफिट है तो वो ट्रेड तुरंत काट देंगे, ये सोचिए कि कहीं ये प्रॉफिट भी चला ना जाए। और 10,000 के लॉस पर भी वो ट्रेड नहीं काटते, जिससे कि उनको ओवरऑल हमेशा लॉस ही झेलना पड़ता है और उनका कैपिटल ब्लो हो जाता है। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ठीक करिए अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है। चौथा रीज़न, इंडिकेटर्स को भगवान समझ लेना। भाई इंडिकेटर्स कोई भगवान नहीं है, वो कोई तुम्हारा फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। इंडिकेटर्स भी लैगिंग होते हैं, मतलब मार्केट उस पोजीशन से जा चुकी है तब वो वहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट ने ऐसा मूव दिया। आपको इंडिकेटर्स को ज़्यादा नहीं फॉलो करना है और सिंपल सेटअप पर काम करना है। आप हमेशा देखेंगे कि एफआईआई, डीआईआई और इंस्टीट्यूशंस हमेशा सिंपल सेटअप पर काम करते हैं। वो किसी एक सेटअप को पकड़कर उसे फोड़ देते हैं, और वो सिंपल सेटअप कुछ भी हो सकता है। प्राइस एक्शन, वॉल्यूम स्पाइक, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन ब्रेक, या कोई भी सिंपल सेटअप, बट आपको किसी एक सेटअप को फॉलो करना है। अगर आप 1000 इंडिकेटर्स लगा देंगे तो आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा ही, एंड सॉरी टू से आप ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हैं। और पांचवा रीज़न, ट्रेडिंग जर्नल बिल्कुल नहीं बनाना। इंस्टीट्यूशंस प्रोसेस फॉलो करते हैं और रिटेल मूड। मूड क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ट्रेडिंग जर्नल नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने किस प्राइस पे एंट्री ली, किस प्राइस पे एग्जिट किया, क्यों किया, उस समय उनकी क्या मानसिकता थी, क्या साइकोलॉजी थी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और उसके बाद का उनका एक्शन क्या था। उन्हें कुछ भी नहीं पता। उनकी ट्रेड सिर्फ डिपेंड करती है मूड पर, और मूड पर ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग होती है। ये आपकी स्किल बेस्ड नहीं बल्कि मूड बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, और मूड बेस्ड ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट नहीं होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर फॉलो का काम तुम्हारा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू।